स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर, आज नामांकन करेंगे दारा सिंह चौहान। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे दारा सिंह चौहान। आज कोपागंज में बापू इंटर कॉलेज में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। आज 11 बजे जनसभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज दारा सिंह चौहान नामांकन करेंगे। और देखिए, इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोपागंज में बापू इंटर कॉलेज में एक जनसभा। देखिए, घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे दारा सिंह चौहान। सुबह 11 बजे एक जनसभा का भी आयोजन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें मौजूद रहेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी साथ में मौजूद रहेंगे। आज नामांकन करेंगे दारा सिंह चौहान। लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है। तो देखिए, जानकारी सामने आ रही है। दारा सिंह चौहान आज नामांकन करेंगे। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन करेंगे दारा सिंह चौहान। संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी सामने आ रही है? अपने कितनी देर में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? अब बिल्कुल, यूपी में उपचुनाव है। घोसी सीट पर, मऊ की घोसी सीट है, वहां पर उपचुनाव है। ऐसे में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर आज तकरीबन 11 बजे वो मऊ मुख्यालय में जा करके वहां पर वो नामांकन करेंगे। राजधानी लखनऊ से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अपना दल से जो सहयोगी हैं एनडीए के और मंत्री भी हैं आशीष पटेल, वो सीधे तौर पर यहां से रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 11 बजे आज नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। नामांकन प्रक्रिया में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी अपने कुनबे के साथ पूरी तरीके से शामिल होंगे, क्योंकि पूर्वांचल के 5 जनपद ऐसे हैं जहां पर गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर और मऊ, ये ऐसे जनपद हैं जहां पर राजभर समाज का ठीक ठाक जो संख्या बल है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को एनडीए का हिस्सा बनाया गया है, तो उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती दोनों है। तो तकरीबन 11 बजे, 10:30 बजे ओम प्रकाश राजभर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के और सीधे तौर पर आशीष पटेल और भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो पहुंचेंगे और उसके बाद पूरे लाओ लश्कर के साथ 11 बजे पूरी तरीके से नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। और नामांकन प्रक्रिया के बाद एक बड़ी रैली का आगाज किया जाएगा। उस रैली के जरिए स्थानीय लोगों को बताने का प्रयास होगा कि आखिरकार दारा चौहान ने समाजवादी पार्टी छोड़ करके एक बार बीजेपी का दामन क्यों थामा है, क्यों 1 साल के अंदर ही रद्दोबदल किया है। क्योंकि क्षेत्र की जनता ये जवाब जरूर चाहेगी कि 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी से लड़ा, पिछला 2017 का चुनाव जीत करके मंत्री बने थे बीजेपी में और कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री थे कैबिनेट के। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और समाजवादी पार्टी जीतने के बाद फिर से इस्तीफा देकर के बीजेपी से उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इसका भी जवाब चाहेगी और इसी जवाब को लेकर के समाजवादी पार्टी ने काफी कटीले तार बिछा करके रखे हैं रणनीतिक तौर पर। बिल्कुल संजय, मैं यही जानना चाहूंगा कि देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान आए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ उनका जो मुकाबला है घोसी सीट पर, वो किस तरह का रहने वाला है और उसको लेकर समाजवादी पार्टी भी किस तरह से कहा जाए कि तैयारी करती हुई नजर आ रही है। उनका मुकाबला करने के लिए प्रत्याशी को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई गई है, इसको लेकर क्या जानकारी संजय? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और रणनीति के तहत ही उसने फॉरवर्ड कास्ट से सुधाकर सिंह को वहां पे अपना कैंडिडेट के तौर पर, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। वहां पर पूरी जिम्मेदारी, मऊ के चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी धर्मेंद्र यादव के कंधों पर डाली गई है। धर्मेंद्र यादव इस पूरे चुनाव को तकरीबन नजदीक से देखेंगे और पूरे अपने अनुभव के साथ उस पूरे चुनाव को लड़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सीट केवल बीजेपी बनाम
समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि एक नाक की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने एक नया कार्ड खेला है, एक मैजिक कार्ड खेला है फॉरवर्ड जात का कैंडिडेट उतार करके, जिससे कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके और साथ ही साथ जो पीडीए है उस पीडीए की रणनीति के तहत जो कैडर वोट है समाजवादी पार्टी का, उसके साथ कहीं ना कहीं वर्चस्व आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई का ये पहला मैच है, भले ही छोटा मैच कहा जाए, लेकिन इसकी झलक से आगे की तस्वीर और कहीं ना कहीं तासीर सेट होगी। तो उसे देखने के लिए लोग भी इस राजनीतिक जो गलियारे हैं वहां पर नजर बनाकर रखे हुए हैं कि आखिरकार इस जीत और हार का मैसेज क्या जाने वाला है। हालांकि मैं बताऊं कि उपचुनाव पूरी तरीके से सरकार का माना जाता है, ये विपक्ष हरदम कहता है, लेकिन लड़ाई इस बार कांटे की देखने को मिलने वाली है आपको। शांतनु, बिल्कुल कांटे की लड़ाई जो है वो रहने वाली है संजय, जिस तरह से अगर बात की जाए। और लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा एक जो प्रत्याशी का चयन किया गया है, काफ़ी सोच विचार कर ये चयन किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है, जो कहा जाता है कि परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या दारा सिंह चौहान उसको काउंटर कर पाएंगे? हालांकि वो समाजवादी पार्टी से आए हैं, लेकिन क्या जिस वर्ग से आते हैं दारा सिंह चौहान, उनका समर्थन, उनका वोट जो है वो दारा सिंह को मिलेगा और उसकी भरपाई कहीं ना कहीं हो पाएगी समाजवादी पार्टी का जो कहा जाए कि जो चाल उनके द्वारा चली गई है? चलिए, संजय से संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन करेंगे दारा सिंह चौहान और काफी दिलचस्प ये घोसी विधानसभा उपचुनाव रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी छोड़कर दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी विधायकी से और उसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में एक बार फिर से दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। तो देखिए, आज नामांकन करेंगे दारा सिंह चौहान और नामांकन के इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, आशीष पटेल अपना दल से इसमें मौजूद रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर भी इसमें मौजूद रहेंगे। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, काफ़ी दिलचस्प कहा जाए कि ये जो पूरा मुकाबला है वो रहने वाला है। घोसी विधानसभा उपचुनाव की अगर बात की जाए तो संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मऊ से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। क्या जानकारी इसको लेकर देखिए सामने आ रही है? और नवरत्न, जिस तरह से बात की जाए, पूरा जो एक उपचुनाव है, किस तरह की रणनीति दोनों ही पार्टियों की तरफ से बनती हुई नजर आ रही है? घोसी उपचुनाव जो है वो होने वाला, ऐसे में राजनीतिक गलियारों की गर्मी जो बढ़ चुकी है, वहीं समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान पूर्व में विधायक भी रहे और उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उपचुनाव होने तय हो गए। उपचुनाव में अब दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में 2024 की जो ताकत है एनडीए की वो देखने को मिलेगी और आज घोसी विधानसभा सीट को लेकर दारा सिंह चौहान के समर्थन में 7 दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के वो मऊ जनपद पहुंचेंगे और कोपागंज के एक मैदान में जनसभा करेंगे और अपील करेंगे वोट के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि क्या एनडीए की जो ताकत है वो देखने को मिलेगी इस बार चुनाव में। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा समाजवादी पार्टी ने। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो सुधाकर सिंह है उनकी भी जमीन राजनीतिक कच्ची नहीं है, क्योंकि उन्होंने धरातल पे रहकर भी काम किया है और पिछली बार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी के तौर पर सुधाकर सिंह रहे, लेकिन उनका सिंबल ना आने के कारण वो पर्चा नहीं भर पाया और वहीं दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के बैनर तले अपना नामांकन किया था। तो दारा सिंह चौहान है, उन्हें भी मौसम वैज्ञानिक माना जाता है। हालांकि ऐसा देखा जाए कि दारा सिंह चौहान को अनुभूति हो जाती है पहले से कि किस दल में जाए वो, कि उनको भरपूर सत्ता का लाभ मिल सके और कहीं ना कहीं ये देखते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा था और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो आ चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर से वो नामांकन करेंगे। तो ऐसे ठीक है नवरत्न, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम